हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। सेंटर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग द सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो हम यहाँ पे दोनों को वन बाय वन करके कंसीडर कर रहे हैं। लेट मेरा सर्कल S1 है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका सेंटर देखेंगे तो 0,1 है और इसका रेडियस निकालता हूँ मैं, तो 1 प्लस 3 यानी 2 है। अब ऐसे सेकंड सर्कल देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18y प्लस 93 इक्वल टू 0 है। अब इसका सेंटर देखेंगे तो ये 4,9 है और इसकी रेडियस निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16 प्लस 81 माइनस 93, तो ये भी 2 ही रेडियस है। तो दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं। अब अगर दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो ये 0,1 है और यहाँ देखेंगे इसकी रेडियस सेंटर क्या है 4,9 है। दोनों सेम साइज के हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी कितना है 2 है। अब यहाँ से देखते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है C1 C2 के बीच में, फिर आगे की जानकारी हमें निकालनी है। तो C1 C2 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 9 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये वाली वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 9 माइनस 16 और ये 64, तो ये 80 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√5। अब देखिए दोनों सेम साइज के सर्कल हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो अगर इनके दोनों को टच करने वाले सर्कल की बात करें तब तो इसमें बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। जैसे एक सर्कल ये हो सकता है जो दोनों को टच करके ऐसे निकल जाए, एक ऐसे ऊपर साइड बन सकता है, एक नीचे साइड बन सकता है। बट दोनों को टच करने वाला देखो एक सर्कल ये भी तो है, ऐसे बन रहा है। बट मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वाला सर्कल चाहिए, तो स्मॉलेस्ट वाला अब आप देखो कहाँ पे बैठा होगा, तो स्मॉलेस्ट वाला कहीं जस्ट इनके बीच में ऐसा ही अगर बने तो वही स्मॉलेस्ट हो सकता है। बाकी तो सब बड़ी साइज के होंगे क्योंकि ऊपर से टच करेंगे तो साइज बढ़ती जाएगी। अगर स्मॉलेस्ट रखना है तो इन दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और एक बीच में जो पोर्शन बन रहा है वहीं पे बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये बीच में बन रहा है तो ये एग्जैक्टली जो सेंटर है जो हमें पूछा जा रहा है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मिड पॉइंट। क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2 होना चाहिए, ठीक है। तो बस डायग्राम से आपको अब क्लियर तो हो ही गया है, निकालना क्या है, मिड पॉइंट निकालना है। तो 0 प्लस 4/2 और 1 प्लस 9/2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2,5 आ जाएगा और 2,5 आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन में। तो आई होप क्लियरिटी हो गई होगी सॉल्यूशन से। थैंक